हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 11th के प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपसे को कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम होने वाला है 28 फरवरी को उसका वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। आज का पेपर कहीं पूरा पूरी आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं या फिर रट लेते हैं तो आपका जो 40 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसका तकरीबन लगभग क्वेश्चन इसी पेपर से छपने वाला है। तो देख सकते हैं हम लोग के सामने सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि द एवल्यूएशन ऑफ द कंप्यूटर स्टार्ट विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन इज कॉल्ड, यानी कि जो पहला मशीन जो था कंप्यूटर की दुनिया में वो क्या था, तो उसका नाम था अविकस, है ना। पहला मशीन यानी पहला संगणक इसको भी हम बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि आपका चूज ऑड वन फ्रॉम दी फॉलोइंग। इसका मतलब ये होता है कि इन चारों में से हमको एक अलग अलग कैटेगरी का चुनना है। अलग कैटेगरी का चुनना कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपको लिखा है यहाँ पे आपका मैंगो, है ना, पपाया, बनाना, है ना, और एक यहाँ पे लिख देगा आपको, सपोज कीजिए यहाँ पे लेडीज फिंगर, है ना। देखो ये सब्जी का नाम है, ये तीनों फल का नाम है, तो सबसे अलग कौन है? लेडीज फिंगर, है ना। तो उसी तरीके से तो यहाँ पे सबसे अलग आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका फ्रेमवेयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का दूसरा का क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है नीबल ऑफ अ ग्रुप ऑफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीबल इज अ ग्रुप ऑफ डैश बीट्स, तो ये 4 बीट का ग्रुप होता है एक नीबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का तीसरा का क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला देखिए यहाँ पे क्या कहता है, हिंदी वाले भी अपने आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि नीबल 4 बीटों का एक समूह होता है ना। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन आपका इंटरफेस बिटवीन, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसके किसके बीच में इंटरफेस का काम करता है, किसके किसके किसको किसको एक दूसरे से जोड़ता है, तो यूजर को और हार्डवेयर को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। यूजर और हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को नहीं जोड़ पाएगा ना बाबू, तो हार्डवेयर को जोड़ता है और यूजर को, ठीक है। हार्डवेयर पता चल रहा है ना, जैसे सीपीयू जिसको हम लोग छू सकते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर, है ना। तो हार्डवेयर जैसे सीपीयू हम लोग टच किए और सीपीयू और हमको कौन जोड़ा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ा, है ना। तो 4 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर इंटरनल ऑपरेटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है कि जो सेकेंड जनरेशन है कंप्यूटर का वो किस चीज़ को यूज किया है इंटरनल ऑपरेशंस के रूप में। फर्स्ट जनरेशन जो आपको पता होगा कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था, तो यहाँ पूछ दिया सेकेंड जनरेशन, और आपको सारा जनरेशन वाला याद रखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सबका याद करके जाना है, एक और क्वेश्चन फिक्स है। तो 5वां का सेंस हो जाएगा यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर, है ना। जो सेकेंड जनरेशन था वो किस चीज़ का यूज किया है इंटरनल ऑपरेशन के रूप में, तो ट्रांजिस्टर का यूज किया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर है इन चारों में से लैंग्वेज प्रोसेसर आपका कौन है, तो असेंबलर भी है, ठीक है। असेंबलर पता है ना, असेंबली लैंग्वेज को किसमें बदलता है, कमेंट में बताना है। इंटरप्रेटर भी है, कंपाइलर भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी। छठा का आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट इंटरनल डिवाइस, नहीं एक्सटर्नल डिवाइस, है ना, एक्सटर्नल डिवाइस टू द कंप्यूटर। एक्सटर्नल डिवाइस को हम लोग को बदलना है, जोड़ना है कंप्यूटर में। एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि मान लो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे आपको चिप को हम लोग अभी के ज़माने में क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं यार, भूल तो हम गए, चलो जो भी बोलते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लो माइक है, माइक को जोड़ना है किस में, सीपीयू में, ठीक है, कंप्यूटर में जोड़ना है, तो वो एक्सटर्नल डिवाइस है, उसको हम लोग किससे जोड़ते हैं आपको पता होगा, यूएसबी केबल से जोड़ते हैं। आप लोग पढ़े, यूएसबी केबल से हम लोग जोड़ते हैं, यूएसबी से, तो यूएसबी का ही नाम होता है पोर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का 7वां का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है डैश इज रिटन ऑन द कंप्यूटर टू मॉनिटर यूजर एक्शन, है ना। यानी कि कहने का मतलब कि कंप्यूटर पर जो उपयोगकर्ताओं की गतिविधि पर नजर रखने के लिए जो है वो लिखा क्या जाता है ना, यानी क्या चीज़ लिखा जाता है ताकि मॉनिटर किया जा सके यूजर के एक्शन को, ठीक है, कि यूजर कर क्या रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वां का आपका ऑप्शन नंबर सी, वहां पे लिखा रहता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वहां पे लिखा रहता है आपका स्पाईवेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि दी बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है उसी को बोलते हैं बाइनरी, है ना। कहता है कंपोज्ड टू IQ सैम्बल डाटा, कहने का मतलब कि जो बाइनरी नंबर होता है उसमें से कौन कौन सा नंबर शामिल होता है, तो 0 और 1 पता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। तो ये याद रखना है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये सब सारा चीज को याद करके जाना आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला बोलता है देखो यहाँ पे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलना है, इसको आपको पढ़ के जाना सारा, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, सारा पढ़ के जाना आपको, ठीक है। 10वां का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों कहता है कि आपका आपका कंप्लीमेंट है ऑफ बाइनरी नंबर 1001, ठीक है।
तो कहता है कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक बाइनरी नंबर आपको दे दिया है तो इसका बोलता है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि बाइनरी संख्या आपको दे दिया है तो कहता है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो नियम बहुत ईजी रहता है, 1001 लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं करना, 1 की जगह 0 पुट कर दो, 0 की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 की जगह 0, फिर 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, तो 01110, 0110, कितना ईजी यार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम इज, यानी जो गुड प्रोग्राम का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही, रिलिएबल होना चाहिए, बिल्कुल सही, आपका पोर्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल सही, पोर्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है कि एक स्टेटमेंट है कि x इंटू वाई बराबर जेड है, ठीक है, बोलता है हैज डैश एरर, तो इसमें से कौन सा एरर आ जाएगा, इसमें सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है, तो 13 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कहता है इन आपका फ्लो चार्ट डैश दी डैश आपका क्या बोलता है, तो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, है ना, फ्लो चार्ट में हम लोग जो पैरेललोग्राम का सिंबल यूज करते हैं वो हम लोग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, है ना, तो स्टार्ट स्टॉप को, इनपुट आउटपुट को, प्रोसेसिंग को, या फिर नन ऑफ दिस को। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा इनपुट आउटपुट को हम लोग शो करने के लिए पैरेलल है ना, जिसे हिंदी में समझिए समानांतर चतुर्भुज का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, चलिए आगे बढ़ते हैं। पता नहीं आज क्या हो गया, हम पढ़ क्या नहीं पा रहे हैं यार, हमको तो लग रहा है कि पता नहीं कोई नजर उजर लगा दिया क्या। कहता है C++ इज एन एक्सटेंशन टू, पता है चश्मा लगाए थे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे थे यार, चलो खोल देते हैं उसको। कहता है कि C++ इज एन एक्सटेंशन टू डैश लैंग्वेज, है ना, देखो पता है कोई चश्मा लगाता है तब उसको दिखता है, और मेरा क्या है कि हम चश्मा लगा के बनाते वीडियो ताकि असर ना पड़े, हमको ठीक से दिखता है इसकी जगह आर दिख जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है C++ जो एक्सटेंशन है वो किस लैंग्वेज का है, तो हमेशा ध्यान देना ये C लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है ना, तो यहाँ पे एक भी सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 का हम लोग का डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि जो लिटरल्स आर डेटा आइटम्स डैश ड्यूरिंग प्रोग्राम रन, है ना, तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा पहले 216 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की डैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन, यानी लिटरल्स एक ऐसा डेटा होता है जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है जब प्रोग्राम रन करता है तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो एवरी, देखो यही वाला क्वेश्चन, इसको सेकंड हम एक और वीडियो अपलोड किए हैं जो हमारा मेन चैनल टारगेट टॉपर 95, वहाँ पे यही वाला क्वेश्चन अलग ढंग से पूछा है ना, वहाँ पे पूछा है कि इन C++ एवरी जो स्टेटमेंट होता है वो किस चीज़ से एंड होता है, तो सेमीकोलन से, और उसी चीज़ को यहाँ पे पलट के पूछ दिया है कि जो एवरी क्या होता है एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है इन C++ में वो मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय, वो टर्मिनेट यानी कि खत्म किससे होता है, तो खत्म होता है सेमीकोलन से। दोनों बात सेम है, बस स्टेटमेंट पूछने का तरीका अलग अलग है, तो आपको प्रयास करना है कि आप इंग्लिश के साथ जब नहीं समझ में आया तो आप उसका हिंदी भी पढ़ लीजिएगा। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना। अगला देखिए क्या बोलता है कि द प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट फॉर इनपुट आउटपुट एंड आपका एरर आर, तो इनपुट आउटपुट एरर आर, है ना, तो बहुत आसान है। इनपुट के लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट आउटपुट है, इनपुट के लिए हम लोग सीन यूज करते हैं, आउटपुट के लिए हम लोग सी आउट यूज करते हैं, और आपका एरर के लिए हम लोग यहाँ पे CERR यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अच्छा से पढ़ना, बी नहीं माना टिक, यहाँ पे आउट खाली दिया है, सी आउट नहीं है, समझ में आ रहा है कुछ। ऑप्शन नंबर सी 18 का यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो साइज वाला एक क्वेश्चन आपका फिक्स है ना, साइज वाला क्वेश्चन आपका एक फिक्स है। साइज जो है एग्जाम ये का क्या होगा, सिंपल है यार, 1 2 3 4 और इसका एक को गिनना है 5 और एक एक्स्ट्रा बाइट हम लोग ऐड करते हैं, तो इसका साइज कितना है 6, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर सकते हो, यहाँ पे कुछ और दे देगा तो नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं यार। अगला कहता है कि जो मल्टीपल यूज होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेटर का इन अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड, है ना, यानी कि हम लोग एक ही स्टेटमेंट के यूज करके इनपुट या फिर आउटपुट ऑपरेटर का हम लोग क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं, उपयोग करते हैं, तो आखिर उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपका क्या चीज, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैस्केडिंग, है ना, कैस्केडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग। अगला क्वेश्चन देखो, इफ फिक्स क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर ही ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका, देखो ये है आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर, ये है आपका यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, इस तरह से प्रश्नवाचक रहता है, तो एक कंडीशनल ऑपरेटर है, तो चारों याद करके जाना, एक आपका फिक्स आएगा, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर कौन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है इंक्रीमेंट ये रही यार क्या हो गया हमको आज,
कहता है कि आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब इंक्रीमेंट मतलब होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट मतलब होता है माइनस माइनस। तो ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे हम लोग का 22 का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? बहुत आसान है, इसको देखना। देखो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू दे दिया, ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 3 है, ये यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो 3 जो है वो हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी 3 वाकई में जो है आपका 0 से बड़ा है, तो ये ट्रू दे रहा है, ये ट्रू रिजल्ट दे रहा है। एंड है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ बगल में ये प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन ये है, ये का वैल्यू है 3 प्लस बी यानी बी का वैल्यू है 0। ठीक है, तो 3 प्लस 0 आपका आता है 3, है ना, और लिखा है ग्रेटर देन ये, ग्रेटर देन ये मतलब ए का वैल्यू है कितना? 3, तो 3 कभी 3 से बड़ा हो सकता है? नहीं, तो ये है आपका ट्रू, लेकिन ये आपका हो गया फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आता है ना, फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स आता है, मतलब ए को भी फॉल्स नजर आ गया ना, तो रिजल्ट फॉल्स ही आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी, है ना, यानी 0 भी जिसको हम लोग बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि दी आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ क्या बोलता है, तो ऑपरेंड टू अ स्पेसिफिक टाइप इज कॉल्ड, है ना, यानी किसी ऑपरेंड का एक विशिष्ट प्रकार में जो स्पष्ट रूपांतरण होता है ना, उसका एक कन्वर्जन जो होता है प्यारे दोस्तों, उस चीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है कि विच हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम टू मेक यूज C++ बिल्ट इन आपका मैथमेटिकल फंक्शन, यानी मैथमेटिकल फंक्शन के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? मैथ.h। अरे यार कितना इजी है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 25 का हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है कि जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका डेफिनेशन इंड विथ, स्ट्रक्चर का डेफिनेशन किस चीज से इंड किया जाता है? तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना, सेमीकोलन से इंड करते हैं ना, C++ में हर एक चीज सेमीकोलन से इंड होता है यार। तो यहाँ पे 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, कहता है वेयर डज दी एक्सक्यूशंस ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट। कहने का मतलब प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है यार? मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। कितना इजी है ना। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट, यानी प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है? रीड करना, पढ़ना, समझना जो भी है, तो मेन फंक्शन से। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है, देखो फिक्स क्वेश्चन, इससे इस तरह से एक एरे है जो है 20 और 10 है, तो इसका मतलब कितना एलिमेंट को कंटेंट रखेगा? गुना कर दो, 20 दें 200, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा था 5 और 6 रहता, तो 6 5 30, इस तरह से गुना करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि 20 दें 200 होता है। अगला क्वेश्चन देखो 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द डू व्हाइल लूप इज अनडैश कंट्रोल लूप। तो डू व्हाइल लूप को हम लोग किस कंट्रोल लूप के नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। व्हाइल लूप को किस नाम से जानते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। तो एकदम याद रखना सब चीज को। तो डू व्हाइल है, डू मतलब एग्जिट कंट्रोल लूप, है ना। अगला कहता है कि इफ अ लूप डज नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट इन इट्स लूप बॉडी देन इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि लूप बॉडी में कोई आपका स्टेटमेंट ही नहीं है, तो खाली है, माने इम्पटी है, तो इसका आंसर इम्पटी लूप। ऑप्शन नंबर सी आपका 30 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि डेटा टाइप मॉडिफायर आर, इन चारों में से कौन एक डेटा टाइप मॉडिफायर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आंख मूंद करके मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि डैश, क्या बोलता है कि खाली जगह इन अ वेरिएबल दैट होल्ड मेमोरी एड्रेस। तो पॉइंटर जो होता है मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। आपका 32 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स, है ना। ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो आपका टर्मिनेट्स होता है, यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट डैश को समाप्त करता है, किस चीज को टर्मिनेट करता है? तो जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है प्यारे दोस्तों वो आपका यहाँ पे इंटायर लूप को टर्मिनेट्स करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोगों का सही हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि आपका str कैट जो है उसका मतलब क्या होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा ना। आपका कॉन्क्रेटेट्स टू स्ट्रिंग करता है, ठीक है, यानी दो स्ट्रिंग को एक तरह से जोड़ता है ना, दो स्ट्रिंगों को श्रेणीबद्ध करता है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि द डू व्हाइल लूप आपका एग्जीक्यूट्स एट लिस्ट डैश इवन व्हेन द लास्ट एग्जीक्यूशन इज फॉल्स इनिशियली, है ना। यानी कि डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है या स्टार्ट होता है एटलीस्ट कब, कम से कम कब,
जब क्या होता है, तो जब यहाँ पे क्या बोलता है, फॉल्स करता है इनिशियली कोई एक्सप्रेशन। तो कितना बार फॉल्स करता है तब डू वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है, स्टार्ट होता है, तो इसका सही होगा वंस, है ना। जब भी एक बार डू वाइल लूप एग्जीक्यूट तब होता है जब एटलीस्ट एक बार जो है, जब टेस्ट एक्सप्रेशन आपका फॉल्स हो जाता है तब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 36 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है। देखो ये वाला बोले ना, ये वो फिक्स आएगा आपका। कहता है हाउ मेनी टाइम्स इज दी आपका कैरेक्टर्स आपका हैज प्रिंटेड, है ना। इसमें कितना जो है आपका हाउ मेनी टाइम्स, है ना, कितना समय है ये, ठीक है, कितना टाइम्स है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन है आई बराबर 1 दिया है, और आई जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू 5 है, और आई प्लस प्लस आपका आई प्लस प्लस है, ठीक है। तो देखो आई का वैल्यू कहाँ कहाँ तक है, देखो तो या तो बराबर है या तो लेस देन है किसके, 5 से, है ना। तो आई का वैल्यू लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है कितना से, 5 से, ठीक है। तो इसका मतलब लेस देन है तो ये जाएगा 4 तक, और प्लस प्लस आई मतलब एक और बढ़ेगा तो हो जाएगा 5 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 36 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जो डिक्लेरेशन है किसका, तो ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड, फंक्शन का डिक्लेरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं ना। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि जो पैरामीटर होता है दैट अपेयर इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आर, है ना, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, है ना। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 38 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों क्या कहता है, कहता है कि इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू देन इट्स रिटर्न टाइप, है ना, कहीं रिटर्न ही वैल्यू नहीं कर रहा है तो कौन सा रिटर्न टाइप है, तो वॉइड, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड दी कॉल्ड फंक्शन एक्सिस एंड वर्क विथ, तो किस चीज़ से वर्क करता है, तो ओरिजिनल वैल्यू के साथ, ठीक है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन है यहाँ पे हो गया, इतना पढ़ के जाना है। एक हमारा सुबह वीडियो अपलोड होगा आपका टारगेट टॉपर 95 यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है दोस्तों।